Okay, my dear students, screen is visible. Let's get started with conic section. Right? चले देखिए, तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा सबने। अब आपको ये पता चलेगा कि स्ट्रेट लाइन कोनिक से बहुत रिलेटेड है। दीज आर ऑल आर इंटर रिलेटेड टॉपिक। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जो आईआईटी के रिलेटेड पार्ट है, उसमें स्ट्रेट लाइन कोनिक ये दोनों इंक्लूडेड है। राइट? तो स्ट्रेट लाइन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप ये देखोगे पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन आपका कॉनिक में यूज होगा। क्लियर है? अगर आपको स्ट्रेट लाइन आता है तो आपको कॉनिक क्वाइट इजी लगेगा। इसीलिए जहां पे लगे कि हम स्ट्रेट लाइन का कहीं फॉर्मूला मिस कर रहे हैं, या मैं आपको स्ट्रेट लाइन के रिलेटेड कोई शॉर्टकट बताऊं आज की क्लास में, उसको साथ के साथ हाईलाइट कर लेना। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। कॉनिक प्योरली होली सोली वो पढ़ाया जाएगा जो जेई एडवांस तक कवर करेगा। उसके बाद कोई भी बुक उठा लेना, इट विल हेल्प यू आउट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। बोर्ड्स तो क्वाइट इजी है, वो तो हो ही जाएगा। ठीक है? ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले कॉनिक सेक्शन होता क्या है? व्हाट इज एक्चुअली कॉनिक? कॉनिक सेक्शन मतलब, अब आप सोचोगे कि मैडम कॉनिक है क्या? आपने ये सोचा कि कोई कोन है, ये कोई कोन है मेरे पास। अगर इस कोन को सपोज मैं किसी प्लेन से कट करूं, अगर मेरे पास कोई भी कोन है, उसको इस फोन जैसे प्लेन से कट करूं, तो मेरे पास कुछ फिगर बनेगी। स्ट्रेट कट करूं, किसी एंगल पे कट करूं, किसी भी एंगल पे, राइट? तो कुछ फिगर्स बनेगी। वो कैसी कैसी फिगर्स बनेगी? इट कैन बी ए सर्कल, सर्कल भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, राइट? और हाइपरबोला भी हो सकता है। क्लियर है बात? यस मैम। इन चारों में से कोई भी हो सकता है। अब देखिए कैसे। ये जो आपके पास एल लाइन है ना, ये आपका एक्सिस है सौरभ, और एम आपकी रोटेटिंग लाइन है। राइट? आपने क्या किया? अरे ग्रेट आयुष, आपने क्या किया? ये वी जो है ये वर्टेक्स है, ये मेरे पास बी पॉइंट है, ये मेरा रोटेटिंग लाइन है पेन। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूं तो मुझे बताओ कौन सी शेप बनेगी? अपना पेन रोटेट करके देखो। मैम एक कोन बनेगा राइट। कौन बनेगा? और अगर ये ऐसे सेंटर में होगा और ऐसे रोटेट करोगे तो दो कौन बनेंगे? यस मैम। सबको क्लियर है? तो ये कैसा कौन बनेगा? ये ऐसा बनेगा, दिखेगा। ये आपका वी पॉइंट है, ये एम थी, और यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन चल रही है, जो सेंटर है, जो हाइट है, ये आपकी एल है। तो ये आपके पास दो पार्ट बने। इन दोनों पार्ट्स को आपने बोल दिया कि इनको नाम दे दिया आयुष नेप्स। क्या नाम दे दिया? नेप्स। राइट अनुष्का? यस मैम। ओके साक्षी। चलिए, अब उसके बाद हम बात करेंगे कि कोई एक बीटा एंगल बनेगा। वो कहाँ बनेगा? लेट वी चेक इन द फिगर। ये आपके पास फिगर है, दिख रही है सबको? ये यहाँ पे बीटा एंगल दिख रहा है। बीटा यस। एंगल क्या होगा? प्लेन और एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा, प्लेन और एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा, दैट एंगल इज बीटा। क्लियर है? और यस मैम। अगर बीटा 90 डिग्री हो जाए, अगर बीटा 90 डिग्री हो जाए तो कौन सी फिगर बनेगी? तो आपके पास बनेगा सर्कल। ये प्लेन है, बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर स्ट्रेट कट किया तो 90 एंगल बनेगा। राइट आ रहे? तो ये सर्कल बना। फिर अगर अल्फा बीटा से कम हो और बीटा 90 से कम हो, अल्फा बीटा से कम हो और बीटा 90 से, इट मींस अल्फा और बीटा दोनों ही एक्यूट हो, तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बनेगा एलिप्स। मतलब आपने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया अपने प्लेन को, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बहुत कम। राइट साक्षी, अंजलि? ओके। यस मैम। अब उसके बाद जब बीटा 90 था तो सर्कल बना। जब थोड़ा सा टिल्ट करके कट किया 90 से कम एंगल पे, तो क्या बना? एलिप्स बना।
जब ऐसा कोई एंगल कट किया जब अल्फा और बीटा दोनों बराबर हो गए तो आपके पास पैराबोला बना। यस मैम। ठीक है जी। और जब अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव है लेकिन जो बीटा है वो लेस देन है, मींस अल्फा ग्रेटर हो जाए। अब फर्स्ट वाले केस में क्या था, अल्फा लेसर था, लास्ट वाले केस में क्या हो गया, अल्फा ग्रेटर हो गया। तो आपके पास कौन सी शेप बन गई, हाइपरबोला। हाइपरबोला। क्या ये केस समझ आए? यस मैम। यस मैम। अब इसके बाद इनको थोड़ा कंबाइन कर दिया। दे सेड कि अगर अल्फा बीटा दोनों ही बीटा ग्रेटर देन है अल्फा से और लेस देन 90 है तो आपके पास क्या बनेगा, यह इक्वल टू 90 है। बीटा अल्फा के बराबर है तो क्या बनेगा, बीटा अल्फा से कम है तो क्या, यही 3 केसेस थे आपके पास। यस मैम। यस मैम। ओके ग्रेट। ये सारे आपके, ये देखो फर्स्ट केस में 90 डिग्री बना तो क्या बना, सर्कल। सेकंड केस में अल्फा बीटा देखो बराबर हो गए तो आपके पास क्या बना, पैराबोला। पैराबोला। थर्ड केस में हाइपरबोला। एलिप्स। चेक करो, अल्फा ग्रेटर हो, अल्फा बड़ा है तो हाइपरबोला। मैम मैं नेक्स्ट की बात कर रही थी, एलिप्स। ओके, ये दोनों पॉजिटिव है, अल्फा ग्रेटर है तो इस केस में क्या बनेगा, इस केस में चेक कर लो, हाइपरबोला नहीं पैराबोला बनना चाहिए। ये 0 से इक्वेट भी कर दिया कि बीटा अगर 0 हो तो ये पैराबोला का केस हो गया, नहीं सॉरी एलिप्स का, और ये हाइपरबोला है। चेक करो, पॉजिटिव हो दोनों ही और अल्फा ग्रेटर हो बीटा से। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके तो मैम यही समझ में नहीं आ रहा मेरे को। बोलिए बोलिए, किसको समझ नहीं आ रहा, बोलिए। मैम सौरभ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सौरभ मेरी बात सुनिए, सबसे पहले हमने सिर्फ बेसिक बात की कि ये चारों फिगर्स बनती कैसे हैं, ये फिगर से कौन से बनती हैं, राइट? यस मैम। तो हमने ये बोला कि सपोज हमारा ये एक वर्टेक्स है, हमने एक पेन लिया, मैंने इसको ऐसे रोटेट किया इस पेन को, ये क्लियर है? तो ये कौन सी शेप बनी, ये कौन बना? यस मैम। तो मैं इस कोन को बोल रही हूँ कि अगर मैं इस कोन को 4 तरीके से काट सकती हूँ, या तो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे काट सकती हूँ तो 90 का एंगल बनेगा। यस मैम। आप सोचो अगर आप अपने कोन को ऐसे कट करोगे तो ऊपर एक सर्कल की फिगर बनेगी। यस मैम। और अगर आप सर्कल को, इस प्लेन को थोड़ा सा टिल्ट करके काटोगे तो एलिप्स जैसी शेप बनेगी, एग शेप्ड। मैम कैसे बन रही है वो? आप ये देखो, ये अगर मेरे पास कोन है सौरभ, ठीक है, और मेरा जो प्लेन है ये प्लेन ऐसे कट कर रहा है ऐसे, तो यहाँ पे जब आप कट करोगे तो एक ऐसे ऐसे वाली शेप बनेगी। देखो कोई सॉलिड फिगर लेके कुछ ऐसा कोन मेरे पास अभी नहीं है, अदर ये देखो इस फिगर में दिख रहा है आपको सौरभ, यस मैम। ये जो आपने थोड़ा सा टिल्ट किया तो आपके पास क्या बना, एलिप्स बना ना। यस मैम। और अगर आपने एक ऐसा एंगल कट किया जब अल्फा और बीटा बराबर है तो आपके पास क्या बन रहा है, पैराबोला। पैराबोला। और अगर एक ऐसा एंगल कट के जिसमें जो बीटा है वो कम रह जाए, अल्फा ग्रेटर हो जाए, तो आपके पास हाइपरबोला। देखो एक शेप ऊपर बन गई एक नीचे बन गई, आपका पूरा ऐसे टिल्ट करके ऐसे कट गया, 2 शेप्स बन गई इस कोन की, एक ऊपर एक नीचे। यस मैम बन गई। तो ये हाइपरबोला है। हमारा कंसर्न यही था कि हमें अल्फा बीटा से कोई लेना देना ही नहीं है आगे जाके, ये तो सिर्फ बेसिक बताने के लिए कि 4 डायग्राम कैसे बनी है। अब एक्चुअल में हमारा पार्ट शुरू होता है सर्कल, और सर्कल एक ऐसा पार्ट है, यूजली इट विल टेक 12 to 13 क्लासेस, बट हमारे पास थोड़ा टाइम शॉर्ट है इसलिए हम करेंगे पूरा कंटेंट थोड़ा सा स्पीड अप में करेंगे। क्लियर है? कहीं भी लगे मैं तेज हूं तो मेरे को बता देना। वी विल फिनिश दिस सर्कल इन 7, हार्डली स्कूल में आपका 1 दिन या 2 दिन में खत्म हो गया होगा सर्कल।
आपने क्या किया होगा, ma'am. आप सबने जिन्होंने कॉनिक कर लिया होगा सर्कल में, आपने बेसिक इक्वेशन पढ़ी होगी, सेंटर रेडियस निकालना सीखा होगा, जनरल इक्वेशन किया होगा, या ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट किए होंगे, यही किए? यस मैम। Yes, ma'am. ये इतना Conic नहीं किया। कॉनिक कभी Last नहीं किया, third. ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन, व्हाट इज सर्कल, सर्कल होता क्या है? हाँ जी आर्यन, अनुष्का, सर्कल क्या होता है? एक पॉइंट, फिक्स्ड डिस्टेंस है, अगर उस पॉइंट को मूव करना शुरू कर दे, ये वेरिएबल पॉइंट को मूव करना शुरू कर दे फिक्स्ड डिस्टेंस से, तो एक लोकस बनता है इस पॉइंट का, उस पॉइंट को आप बोलते हो कि सर्कल है। क्लियर है? Yes, ma'am. ये सेंटर होता है रेडियस, और ये रेडियस होता है, ये बात क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. पॉइंट इज सर्कल, फिक्स्ड डिस्टेंस इज रेडियस, यहां तक क्लियर है? आयुष आप क्लास में हो? यस मैम। ओके, उसके बाद आपके पास माय डियर आ जाता है सेंटर रेडियस फॉर्म। ये सेंटर रेडियस फॉर्म क्या होता है? अगर मेरे को ओरिजिन पता है मेरा रेडियस है, और पी कोई वेरिएबल पॉइंट x, y है, लेट दिस डिस्टेंस ओरिजिन से लेके पी पॉइंट का a है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल्स टू a। तो आपके पास बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और ये आपके पास क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स? दिस इज योर इक्वेशन ऑफ सर्कल। Yes, ma'am. ठीक है जी। अगर यही ओरिजिन की जगह आपका सेंटर x1 y1 हो जाए, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाती है? x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर अपॉन Equal में a square. यस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। क्लियर है बात? मैम ये वाला एक बार बता दीजिए। बता दे एक सेकेंड। यस, आपके पास क्या बनेगा जब आपके पास आपको ये पता चला, देखो ये सर्कल है, ये सेंटर है x1 y1, यहाँ पे कोई वेरिएबल पॉइंट है x, y, और आपको ये पता है कि ये डिस्टेंस r है। क्लियर है ये बात? तो आप कैसे लगाओगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते 2 पॉइंट्स में, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। यस मैम। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गया। अगर आपके पास ओरिजिन के बिना कोई और सेंटर हो, ओरिजिन के बिना कोई और सेंटर हो साक्षी, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनती है? x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर सपोज आपको क्वेश्चन दे दे कि मेरा सेंटर जो है अगर वो 2,3 है और मेरा रेडियस 5 है, तो क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल बना सकते हैं? क्या बनेगी? यस मैम। Yes, ma'am. x 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट सौरभ? आर्यन? Yes, ma'am. ओके। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली जेई तो आपसे नहीं पूछेगा ना, मानते हो? ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसका ऐसा कंसर्न नहीं है, उसको पता है, इतना तो आपको बेसिक पता ही है, राइट? अब ये जेई का ही क्वेश्चन है 2015 का। देखिए जेई ने क्या पूछा आपसे? द लाइन 2x minus 3y is equals to 5 and 3x minus 4y is equals to 7 are the diameters of a circle of area 49 pi square units. Then the equation of this circle, 4 ऑप्शंस दिए। अब एक चीज पे फोकस करो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि अगर मेरे पास कोई सर्कल है, अगर ये मेरा सर्कल है, इसके 2 डायमीटर्स हैं, डायमीटर्स कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं? ये पॉइंट कौन सा होता है? मैम सेंटर। वंडरफुल, ये आपको पता चल गया कि ये सेंटर है। क्या आप सेंटर के पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हो? अगर ये एक डायमीटर की इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5 है, और दूसरे डायमीटर की इक्वेशन 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 7 है, तो एलिमिनेशन लगा सकते हो? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो मेरे को बताइए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कितने आए? सबको क्लियर है? अनुष्का, इज इट क्लियर?
मैम 4, Yes, ma'am. 1 आ रहा है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। 4,1 और -1? मैम +1। ओके, तो 4,1 आया। अब क्वेश्चन ने आपको बताया कि जो मेरा एरिया है, एरिया इट मींस 49 पाई इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 49 आ गई डियर स्टूडेंट्स। मैम 7, आर की वैल्यू 7। हाँ, बट मैंने स्मार्टनेस दिखाई, मुझे पता है, मुझे तो सिर्फ x-4 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 ही तो लिखना है। मुझसे रेडियस थोड़ी पूछा है, सर्कल की क्वेश्चन पूछा है। सर्कल की क्वेश्चन के लिए मुझे आर स्क्वायर ही चाहिए होता है। तो कितना बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस, ये पॉइंट्स गलत कैलकुलेट किए जिसने भी किए हैं, पॉइंट गलत है आपने। 1 -1 है। 1, 1, -1। हाँ यही मैं बोल रही थी, मेरे को लग रहा था ये पॉइंट गलत है। हाँ जी, पॉइंट निकालने में दिक्कत हो रही है तो बताइए। +1 और ये -1 क्लियर है। तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 49। तो आपके पास इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x प्लस 2y -47 इज इक्वल्स टू 0। तो कौन सी ऑप्शन सही है? मैम डी। डी इज करेक्ट आंसर। तो पता चला जेई कहाँ से क्या पूछता है। बीच में Yes, स्ट्रेट लाइन ma'am. आपका। चले आगे। यस अब मैम। देखिए, if the incenter of equilateral triangle is 1, 1 and the equation of one side is 3x plus 4y plus 3 equals to 0, then the equation of circumcircle। जब इक्विलेटरल ट्राइंगल का केस है, उस केस में इंसेंटर, सर्कुमसेंटर, ऑर्थोसेंटर एंड सेंट्रोइड चारों क्या होते हैं? 1 पॉइंट ही होते हैं। पढ़ा था हमने। यस मैम। कोलिन। कौन साइड करते हैं यस मैम। इक्विलेटरल के केस में? लास्ट पॉइंट था। तो दे आर सेइंग कि एक सर्कल है, उसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो इन सेंटर है वो 1, 1 है। लेट ये साइड जो है वो मेरे पास 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है। क्लियर है ये बात? ठीक है। इन सेंटर क्या होता है? इंटरनल बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट आ रहे हैं। तो ये Yes, एंगल ma'am. हो गया। अनुष्का, ये अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा तो क्या आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो h? अगर ये r है। हाँ जी बताइए। h अपॉन r जो है वो sin 30 होगा। और h कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मूला आता है 3 × 1 + 4 × 1 + 3 अपॉन आयुष √9 + 16। तो आपके पास h2 आ गया। 2 अपॉन r इज 1/2। तो r की वैल्यू 4 आ गई माय डियर स्टूडेंट्स। रेडियस 4 आया या नहीं आया? यस मैम। Yes, ma'am. इक्वेशन के लिए x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो आपके पास इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर -2x प्लस y स्क्वायर -2y -14 इज इक्वल्स टू 0। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? ए। क्या इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को कहीं पे भी? हरी अप, स्पीक अप। नो नो मैम। मैम। सबको क्लियर है? साक्षी कंफ्यूज्ड? नो मैम। ओके। अनुष्का, आर्यन? नो मैम। Ma'am, clear. ओके, ठीक है। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ सर्कल डिस्क्राइब्ड इन अ कोड ऑफ अ सर्कल। अब ऐसे क्वेश्चन को ना आपने बहुत बार स्टेटमेंट्स पढ़ी है कि हमें प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ जिसका सेंटर कहाँ है? ओरिजिन है 0,0 और इसका जो रेडियस है वो 4 है। बात क्लियर होगी? अब Yes, कोड ma'am. पता है?
कोड कौन सी लाइन होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे मीट करती है, डायमीटर Yes, से ma'am. बनी? तो ये लाइन आपके पास है 3x + y = 5 + 5 = 0, राइट? अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान से सुनना, अब ऐसा एक सर्कल ड्रॉ होगा जिसकी ये कोड डायमीटर है, तो वो सर्कल कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। क्लियर है? हमें इस सर्कल की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? बोलिए। Yes, ma'am. ओके, तो अगर माय डियर आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया सौरभ, तो आप क्या कर सकते हो, अगर यहां से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा तो ये क्या होगा, इस कोड का मिड पॉइंट होगा। यस मैम। और अगर इस कोड का मिड पॉइंट होगा तो ये वाला जो पार्ट है इसको आप क्या बोल सकते हो कि ये मेरा क्या होगा, ये मेरा नए सर्कल का सेंटर हो जाएगा। यस मैम। साक्षी क्लियर? ये मेरा नए सर्कल का, ग्रीन वाले सर्कल का सेंटर होगा। Yes, ma'am. और ये वाला डिस्टेंस मुझे 4 पता है, यहाँ से यहाँ तक। बोलिए, क्लियर है? यस मैम। ओके, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये मेरा h निकल सकता है और ये r है। अगर मुझे ये कोऑर्डिनेट x1 y1 पता चल जाए और मुझे r पता चल जाए तो मेरी इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगी। Yes, ma'am. ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स जस्ट हैव अ लुक, आप कर क्या सकते हो, मुझे r कैलकुलेट करना है। r तो कैसे कैलकुलेट करूंगी बताओ, पाइथागोरस से हो जाएगा। ये पहले h कैलकुलेट करो, h कितना होगा, 3 × 0 + 4 × 0 + 5 अपॉन √10। Ma'am, 1. 1 कैसे आएगा, 5 अपॉन √10 आएगा या नहीं आएगा h? Ma'am, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25. 4 नहीं है, 1 है डियर, देखिए y Okay, ma'am. 5 अपॉन √10 आया, ये क्लियर है? यस मैम। तो r कैसे कैलकुलेट हुआ, 16 - 25 अपॉन 10 कर दोगे एंड r², तो ये आपके पास कितना आ गया डियर, 135 अपॉन 10 आ गया, दैट मीन्स 13.5। ठीक है, तो मेरे पास r² आ गया 13.5। अब मुझे सिर्फ कोऑर्डिनेट, अब यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूँ, जस्ट हैव अ लुक। एक चीज देखो, ये आपको पता है कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है और आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर पढ़ा था, और अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर लगाने जाओगे लॉन्ग मेथड तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो शॉर्ट में डायग्राम बना रही हूँ, अगर ये मेरी लाइन है 3x + y + 5 = 0 और ये मेरे पास 0,0 है, मैंने यहाँ से ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, शॉर्टकट देख लो, x माइनस ये पॉइंट 0 अपॉन x का कोफिशिएंट 3 = y माइनस y का पॉइंट अपॉन y का कोफिशिएंट 1 = ये पॉइंट इसमें पुट करो 3 × 0 + 0 + 5 अपॉन इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, 10 आ जाएगा, तो कितना बना 1/2। क्लियर है? यस मैम। तो आपके पास x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 3/2 और y का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 1/2। मैम एक बार रिपीट कर देना। हाँ रिपीट, देखिए आपने क्या करना है, शॉर्टकट से ये निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो आपने क्या किया, x माइनस ये पॉइंट 0 अपॉन x का कोऑर्डिनेट 3 = y माइनस y का पॉइंट 0 अपॉन y का कोफिशिएंट 1 = ये पॉइंट इसमें पुट करो 3 × 0 + y की वजह का 0 + 5 अपॉन a² + b² 10 1/2 आ गया ना। बताइए,
यस मैम। क्या क्लियर है? तो मेरे को Yes, फटाफट ma'am. इक्वेशन कल बता दो कौन सी बनेगी। और इसके आगे माइनस भी लगता है, ठीक है, अपनी तरफ से, तो ये कोऑर्डिनेट्स आएंगे। चलिए, तो ये पॉइंट पता चल गया, रेडियस पता चल गया, तो इक्वेशन क्या बनेगी? x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 135/10। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। और आपके पास करेक्ट आंसर जो आएगा इस क्वेश्चन का वो ए आना चाहिए। चेक कर लो, ए आ रहा है सबके पास? क्लियर है? मैम एक सेकेंड। यस मैम, ए ऑप्शन आ रहा है। Yes. ठीक है, किसी को भी यहाँ तक डाउट है, मुश्किल लगा? चीजें सोचनी है, क्वेश्चन को एटलीस्ट रीड ट्वाइस, 2 बार पढ़ लिया क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. अब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करते हैं तो आपके पास इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इस केस में जो सेंटर होता है, सेंटर इज इक्वल्स टू माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ x कॉमा माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ y, दैट मीन्स माइनस g कॉमा माइनस f। और जो रेडियस होता है, रेडियस इज अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। क्या बात क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। ये पढ़ा हुआ है सबने जिन्होंने भी किए? अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है, सोचो इसके बारे में। A square is inscribed, उन्होंने सिंपल बात देखो, इसका सेंटर रेडियस निकालना बोर्ड पूछेगा 2 मार्क्स में। अब बता दो इसका सेंटर कितना आएगा? 1 कोमा माइनस 2 आएगा सबका। यस मैम। और रेडियस कितना आएगा? अंडर रूट 1 प्लस 4 माइनस 3, तो कितना आ गया? √2 आ गया। क्लियर है? बोर्ड यहाँ तक आके रुक जाएगा, यहीं तक किया होगा आपके एनसीईआरटी ने। यस मैम। अब आगे आगे इसको आगे यूज कैसे करना है? दे सेड कि एक स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन दिस सर्कल। एक स्क्वायर है, इस सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, ये आपका स्क्वायर बन गया। क्लियर है ये बात? डायग्राम पे ज्यादा फोकस नहीं, रफ डायग्राम बना रही हूँ। क्लियर है? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इट्स साइड्स आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अंजलि कि जो स्क्वायर है वो सीधा है, उल्टा पुल्टा टेढ़ा मेढ़ा स्क्वायर नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट वे। और आपको ये पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं सर्कल के वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। Yes, ma'am. इट मींस जहां पे बाइसेक्ट करेंगे वही आपका सेंटर है, तो ये पॉइंट 1 कोमा माइनस 2 हो गया। यस मैम। और आपका ये वाला डिस्टेंस √2 हो गया क्योंकि आपने रेडियस कैलकुलेट कर लिया। अगर ये सेंटर है तो ये दोनों रेडियस हो गए। पर मेरे प्यारे बच्चों को ये भी पता है कि स्क्वायर के डायगोनल्स 90 डिग्री पे मीट करते हैं। यस मैम। तो ये 90 हो गया। इट मींस ये ABO जो ट्राइंगल है ये राइट ट्राइंगल हो गई। तो आपको ये पता चल गया कि इसकी जो ये पूरी साइड है ये कितनी बनेगी? 2 बनेगी।
क्लियर है? फिर यहां से अगर कोई लाइन नीचे आएगी, कोड पे बाइसेक्ट करेगी, तो इतना डिस्टेंस 1 हो जाएगा सौरभ, और आयुष इतना डिस्टेंस 1 हो जाएगा। तो साक्षी जी, आपको ये पता चल गया कि मेरे क्वेश्चन ने बात ही खत्म कर दी कि ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी। क्लियर है? Yes, ma'am. यहां तक सबको क्लियर है? मुझे Yes. ये ABCD कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो? आपको बहुत सिंपल सी बात सोचनी है। ये पॉइंट आपको पता है 1, -2 है, ठीक है? और अगर आपको A पॉइंट निकालना है, आपको Y से एक पॉइंट नीचे जाना है, एक से एक पॉइंट पीछे जाना है। -2 का नेक्स्ट नीचे वाला पॉइंट कौन सा होगा? -3 होगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जा रहे हो, ये अगर 1, -2 है, देखिए ये आपका कोई पॉइंट है, ये x1 है, y-2 है। अगर ये पॉइंट 1 डिस्टेंस नीचे जाएगा तो ये कितना बनेगा? -3 बनेगा। Yes, और ma'am. अगर ये 1 डिस्टेंस लेफ्ट जाएगा तो 1 से 0 बन जाएगा। Yes, एग्री है? ma'am. तो ये पॉइंट आपके पास 0, -3 हो गया। और ये पॉइंट आपके पास कितना बनेगा? नीचे तो आप गए थे, एक पॉइंट उस तरफ चले गए, तो ये पॉइंट आपके पास कितना बना? मैम 2, -3। 2 कैसे बना? मैम A से 2 का डिस्टेंस है ना। A से 2 का डिस्टेंस है डेफिनेटली, तो गुड। 2, -3 बनेगा। वंडरफुल। इन द सेम वे इधर चलो, पीछे गए 0 ही रहेगा, और एक ऊपर चले जाओगे तो 0, -1 बन जाएगा, और ये 2, -1 बन जाएगा। तो बताओ, डन? Yes, ma'am. कुछ करना ही नहीं पड़ा, आंसर आ गया। देखो डायग्राम में आंसर आ गया। अनुष्का क्लियर? अंजलि क्लियर? आर्यन, सौरभ, आयुष, इज इट क्लियर टू यू ऑल? हर्षदा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, पता चला जेई सिर्फ दिमाग मांग रहा है आपका, पेन नहीं मांग रहा, ज्यादा पेन नहीं खत्म करेगा। चलेगा? चले? Yes, ma'am. चलिए, अब नेक्स्ट देखिए, क्या इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो? सिमिलर काइंड ऑफ है, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग यूज करना है बस। A square is inscribed in the circle x² + y² - 6x + 8y - 103। तो पहले ये बता दो, इस क्वेश्चन में अनुष्का सेंटर कितना होगा? बोलिए। सेंटर छोरा, सेंटर Ma'am, 3, 4. 3, 4. -3, -1। 3, ma'am. हाँ, आर्यन, आर्यन रेडियस बताइए। मैम 8√2 आ रहा है। ग्रेट, 8√2 आ गया। यहाँ तक क्लियर है सबका? तो Yes, डायग्राम ma'am. करने वाली होगी कि वैसी ही डायग्राम है, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला है तो डेफिनेटली ऐसे ही बात कर रहे हो। अभी भी वही बात कर रहा है कि उल्टा पुल्टा कुछ नहीं है मेरे पास। अगर परपेंडिकुलर है तो ये चीजें दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ये 8√2 है, ये 8√2 है, तो ये 16 आ जाएगा पाइथागोरस से। Yes, ma'am. ग्रेट, ओके। फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो आपको 8, 8, आपको पता चल गया कि जहां भी जाना है 8 का डिस्टेंस जाना है। क्लियर है? क्लियर? Yes, ma'am. अब मेरी बात सुनो, एक बहुत ध्यान से सुनो। उन्होंने पूछे डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर विच इज नियरेस्ट टू द ओरिजिन। अगर आप चारों निकालोगे तो टाइम कंज्यूम होगा।
चार डिस्टेंस निकालने में टाइम कंज्यूम होगा या नहीं होगा? होगा ना? तो आप क्या करो, एक डायग्राम सी बनाओ। 3, -4 को लोकेट करो। 3, -4 कहाँ पे लोकेट होगा? कुछ यहाँ पे होगा 3, -4 पॉइंट। ठीक है, ये ओरिजिन है और ये सेंटर है, और उसके बाद कहीं पे सर्कल चल रहा है। यस और नो माय डियर स्टूडेंट्स? इट मीन्स कोई बड़ा सा सर्कल कुछ ऐसे बनेगा। यस और नो? और यहाँ पे ऐसे कोई स्क्वायर बन रहा होगा। बोलिए राइट। यस मैम। आपको पता चल गया कि मेरा कौन सा जो कोऑर्डिनेट है, कौन सा वर्टेक्स ओरिजिन के पास होगा, अगर ये ओरिजिन है। कौन सा होगा? जो लेफ्ट पे टॉप वाला होगा साक्षी। यस मैम। तो अनुष्का जी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 3 से 8 पीछे गए, -5 मैम -4 -5,4 आ रहा है। बस -5, 4 distance of vertex of square which is nearest to the origin. किसका डिस्टेंस किससे निकालोगे? ओरिजिन से जो वर्टेक्स पास में सबसे उसका। हाँ, तो निकालिए डिस्टेंस। ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल दो। -5, 4 और 0, 0 का डिस्टेंस। इट मैम मीन्स ऑप्शन सी। 25 and 16, तो √41। इट मीन्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यस मैम, √41। तो सब लोग स्मार्ट हो गए। यस मैम। मैम एक बार सेंटर और रेडियस का फॉर्मूला दोबारा बता दो। सेंटर होता है -12 कोफिशिएंट ऑफ x और -12 कोफिशिएंट ऑफ y। तो -12 कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स -12 इंटू -6, -12 इंटू 8। देखो कितना आया, 3, -4। क्लियर है? और इसी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, और जो c है ना उसको माइनस करना है, तो -103 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब देखो। हमें एक बार फॉर्मूला लिख दीजिए, वो लिखना है। -12 कोफिशिएंट ऑफ x, -12 कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है जी। एंड वो आ जाएगा माइनस इसे √g² + f² - c। स्टार्टिंग वाले पेज पे लिखा हुआ था वैसे, ये होता है -g, -f। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल है। इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द सर्कल दिस। अब मेरे को बताओ, जिसको कंफ्यूजन था, इसका सेंटर बता दो कितना आएगा फटाफट, और रेडियस बता दो। मैम -1/2 एंड -1/2। कौन कह रहा है -1/2 -1/2? डियर, आई एम सॉरी, x² का ले लिया था, x और y का है। हाँ, तो कितना आएगा? -5, -6। -5, -6 आ गया। और रेडियस कितना आया? मैम 1 6। मिनट। रेडियस अभी देखो, अब रेडियस कैसे निकालोगे? सबसे पहले इस तरफ जाओ, आपके पास क्या आएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27 √3 दिया है, तो a स्क्वायर कितना आ गया? 27 × 4। इट मींस a कितना आ गया? 6 √3। क्लियर है? यस मैम। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो सर्कल के अंदर है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई। अब इसमें आपको पता है कि जो भी सेंटर, सेंट्रॉइड और सब इसका सेम ही पॉइंट और इसका सर्कल का सेंटर होगी। क्लियर है? यस।
यस, Yes, ma'am. चलिए ये यहाँ पे गए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 30 डिग्री हो गया, राइट? Yes, ma'am. अब क्या करेंगे, ये पूरी साइड आपके पास 6√3 है, तो हाफ किया तो ये कितनी आ गई, 3√3 आ गई, ये r है, तो cos 30 क्या लगाओगे, 3√3 अपॉन r, दैट मीन्स √3/2, तो r आपके पास 6 आ गया डियर स्टूडेंट्स। क्लियर है या नहीं, Yes, ma'am. सबको क्लियर है? यस मैम। तो रेडियस कितना आ गया, अब देखो 25 प्लस 36 माइनस c अंडर द रूट इज इक्वल्स टू 6 आया, स्केयरिंग की, तो 25 माइनस c इज इक्वल्स टू 36, कट गया 0 आ गया, इट मीन c की वैल्यू 25 आ गई आपके पास। Yes, ma'am. क्वेश्चन ने भी क्या पूछा था, तो c की वैल्यू, इट मीन्स d इज द करेक्ट ऑप्शन। डाउट है? No, ma'am. किसी को भी कंफ्यूजन है? No, ma'am. सबको क्लियर है? आयुष, नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए एक सर्कल है, क्वेश्चन पढ़िए। A locus of the center of the circle, radius 1 unit, which rolls on the outside. पहले इस सर्कल का बताइए सेंटर कितना होगा, -3/2, 3 होगा, ये पॉइंट कितना हो गया, -3/2, 3। क्या इसका रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो, यस मैम। कितना आएगा? मैम 9/2। ग्रेट, तो ये आपके पास 9/2 आ गया। अब इसके ऊपर एक सर्कल और है जिसका रेडियस 1 है और वो रोल हो रहा है, राइट? वो कैसे रोल हो रहा है, फिर से बना देते हैं। एक सर्कल था, इसका सेंटर आपने बोला -3/2, 3 आया, इसका रेडियस हमें बताया गया 9/2 है, और इसके ऊपर एक और सर्कल है जिसका रेडियस 1 है। क्लियर है इतनी बात? कहते ये सर्कल रोल होना शुरू किया, तो इसने एक नया सर्कल ऐसे बनाता गया होगा, यस और नो? इसका लोकस बताना है, मींस इस सर्कल की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। सेंटर पता चल गया कितना, न्यू सर्कल Yes, का ma'am. -3/2। अगर सेंटर आपको पता चल गया -3/2, 3 है, और रेडियस आप क्या कर सकते हो अनुष्का, 9/2 + 1 करोगे, 11/2 आ गया। यस राइट, मैम। तो नए सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी, कौन सा आंसर आएगा फटाफट देखिए, बताइए। x + 3/2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121/4। 4। सॉल्व कर लोगे? यस मैम। ग्रेट। नेक्स्ट, ये आपने पढ़ा है टॉपिक, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। चलो जनरल इक्वेशन बताओ सर्कल की क्या होती है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। सॉल्व? Yes, ma'am. ठीक है, अगर मुझे 3 पॉइंट दे दें, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और मुझे बोले कि ये 3 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाओ, आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को फर्स्ट पॉइंट में पुट करोगे, नई इक्वेशन बनेगी, सेकंड में पुट करोगे, थर्ड में, फर्स्ट 2 को एलिमिनेट कर दोगे, नेक्स्ट 2 को कर दोगे और सॉल्व कर लोगे। आपको अल्टीमेटली g, f और c की अगर वैल्यू मिल जाए, इसमें पुट करने से इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगी।
मैम एक और बार रिपीट कर दीजिए। रिपीट में कर, देखो क्वेश्चन से करो। आपके पास जनरल इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट? ये सुनो, सबसे फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? 2 कॉमा माइनस 2 पुट कीजिए। 4 प्लस 4 प्लस 4g माइनस 4f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से इक्वेशन बनी 4g minus 4f plus c is equals to minus 8. This is equation 1. Clear है ये बात? In the way, minus 1 comma minus 1 क्या बनेगी? 1 plus 1 minus 2g minus 2f plus c is equals to 0. तो my dear students, आपके पास क्या बन गया? minus 2g minus 2f plus c is equals to minus 2. Equation 2. Clear है? सबको क्लियर है? थर्ड पॉइंट 5,2 क्या बनेगा? 25 प्लस 4 प्लस 10g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करोगे आपके पास बनेगा 10g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू माइनस 29। दिस इज इक्वेशन 3। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस मैम। जब इन दो इक्वेशंस को एलिमिनेट करोगे मींस 4g माइनस 4f प्लस c इज इक्वल्स टू माइनस 8 माइनस 2g माइनस 2f प्लस c इज इक्वल्स टू माइनस 2। एलिमिनेट किया, माइनस कर दिया, तो आपके पास c कैंसिल हो गया। आपके पास बना 6g माइनस 2f 6g माइनस 2f is equals to minus 6. It means मेरे पास बन गया 3g minus f is equals to minus 3. क्लियर है ये बात? ये इक्वेशन इन द सेम वे नेक्स्ट टू इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। अगर इन दोनों को एलिमिनेट करूंगी, सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो आपके पास c कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बनेगा माइनस 12g माइनस 6f इज इक्वल्स टू प्लस 27, 3 कॉमन लिया माइनस 4g माइनस 2f इज इक्वल्स टू 9। क्लियर है बात? यस मैम। ये इक्वेशन 5 होगी। क्या 4 और 5 को सॉल्व करके g और f निकल सकता है? यस मैम। एक निकली 3g माइनस f इज इक्वल्स टू माइनस 3 और दूसरी इक्वेशन मेरे पास बनी है माइनस 4g माइनस 2f इज इक्वल्स टू 9, राइट? अगर फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो मेरे पास बनेगा 6g माइनस 2f इज इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 4g माइनस 2f इज इक्वल्स टू 9। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 2f कट जाएगा और आपके पास आ जाएगा 10g इज इक्वल्स टू माइनस 15 और g की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3/2। क्लियर है? यस मैम। ये आपके पास इक्वेशन 4 थी, तो पुट g इन इक्वेशन 4 में पुट करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 3 इंटू माइनस 3/2 माइनस f इज इक्वल्स टू माइनस 3, तो माइनस 9/2 माइनस f इज इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस f इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 9/2 इट मीन्स 3/2, तो f भी कितना आ गया? माइनस 3/2। क्लियर है? अब इक्वेशन 1 में जाओ। 1 इक्वेशन क्या थी? लेके आओ 4g माइनस 4f प्लस c इज इक्वल्स टू माइनस 8। 4g माइनस 4f प्लस c इज इक्वल्स टू माइनस 8। g और f पुट कर दो, कर सकते हैं? 4 इंटू माइनस 3/2 माइनस 4 इंटू माइनस 3/2 प्लस c इज इक्वल्स टू माइनस 8। डियर स्टूडेंट्स, 2 2 ज़ा 4 माइनस 6 प्लस 6 प्लस c इज इक्वल्स टू माइनस 8, तो c की वैल्यू माइनस 8 आ गई। यस मैम। अब आपको क्या करना है? फाइनली अल्टीमेटली आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2g माइनस 3/2 इंटू एक्स प्लस 2fy माइनस 3/2 y
प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लो, ये इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है? ठीक है जी। इट मीन्स अल्टीमेटली डियर स्टूडेंट्स आपके पास इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। डन? साक्षी क्लियर? अंजलि, आर्यन, अनुष्का क्लियर है? Yes, ma'am. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस हिंट ले लो। ये 2 पॉइंट पास हो रहे, इट मीन्स अल्टीमेटली ये इक्वेशन तो बनेगी ना, 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। एक बार 2,3 से पास कर लो, एक बार 4,5 से पास कर लो, और कह रहे सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है। इस इक्वेशन का सेंटर क्या होगा? सेंटर कितना होगा? माइनस जी कॉमा माइनस एफ होगा अनुष्का। तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ जो है वो लाई करेगा y कॉमा 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 पे। जब कोई चीज लाई करती है तो माइनस एफ प्लस 4g प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन आपको ऑलरेडी दे दी, 2 को एलिमिनेट करके g और f में एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी, तो अल्टीमेटली वहीं पहुंच के जहां जाना था। यस और नो? देखिए 4 प्लस 9 प्लस 4x प्लस 6y प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स 4x प्लस 6y प्लस c इज इक्वल्स टू माइनस 13। जो 4 एंड वो पुट करोगे 16 प्लस 25 प्लस 8x प्लस 10y प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स 8x प्लस 10y प्लस c इज इक्वल्स टू माइनस 41। दो इक्वेशंस बन गई, 4x प्लस 6y प्लस c इज इक्वल्स टू माइनस 13। तो सौरव सब्ट्रैक्ट कर दोगे, c कैंसिल हो जाएगा, 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 41 में से 13 माइनस करना, 28 आएगा। Yes, ma'am. Yes. 4 सॉरी gf आना था, gf इसको सॉल्व करो फटाफट अपनी अपनी नोटबुक में, मेरे को बता दो आंसर। GF तो ये भी बन गया G और ये बन गया F। तो आपके पास बन गया G प्लस F इज इक्वल्स टू माइनस 7 और आपके पास है 4G माइनस F इज इक्वल्स टू माइनस 3। ऐड किया 5G इज इक्वल्स टू माइनस 10, तो G की वैल्यू आ गई माइनस 2। और अगर G माइनस 2 है तो F इज इक्वल्स टू 4G प्लस 3, दैट मीन्स F इज इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस 3, ये आ गया आपके पास माइनस 5। तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, C आ जाएगा। बताइए। Yes. तो चीजें क्लियर हो गई? Yes, ma'am. ओके। तो बताइए, अब कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. तो आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया। इसके बेस पे मॉड्यूल असाइनमेंट ऑलरेडी शीट में अपलोडेड है, इसकी रिकॉर्डिंग भी बाय नाइट अपडेट हो जाएगी आधे पौने घंटे में। ठीक है जी, इसके नोट्स अभी अपडेट हो जाएंगे। आपको क्या करना है, इन सबको गो थ्रू करना है वंस। क्लियर? Yes.